सबसे पहले आज उस खबर की बात जिस खबर के ऊपर सारे देश की सड़कों पर एक कोहराम सा मचा है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस पर वरिष्ठ नेता अधिकारी सभी अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। अग्निपथ का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार से शुरू हुआ प्रदर्शन अब कई राज्यों में फैल चुका है। हालात कुछ ऐसे रहे कि कई राज्यों में आगजनी तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। पुलिस को लाठीचार्ज और फायरिंग तक करनी पड़ी। बिहार की बात करें तो तीसरे दिन भी बिहार जलता दिखा। राजधानी पटना समेत 25 जिलों में जमकर उपद्रव हुआ। इसी तरह बाकी राज्यों में हालात तनावपूर्ण ही दिखे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कल जमकर आगजनी हुई थी, जिसके बाद आज पुलिस और आरपीएफ अलर्ट मोड पर रही। इंदौर में गोंडा ट्रेन को प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया। पुलिस की समझाइश के बाद भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। आर्मी के रास्ते कहीं भी बंद नहीं हुए हैं। ये जबरन कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। देश में अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है और इस पर राजनीति भी जमकर चमकाई जा रही है। कांग्रेस बीजेपी पर युवाओं को धोखा देने के आरोप लगा रही है। देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की सीमाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, पूर्णकालिक भर्ती होनी चाहिए, हमारी मांग है। एक तरफ बीजेपी और केंद्र सरकार है जो योजना के फायदे गिना रही है, तो वहीं विरोधी योजना को देश हित के खिलाफ बताते हैं। पर बड़ा सवाल है, आखिर विरोध में ये आगजनी और तोड़फोड़ क्यों? तो बहस इस पर हमने भी की, दोनों पक्षों को सुना और कांग्रेस केवल वो कह रही जो युवा चाहते हैं, जिसको लेकर युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे खबर अग्निपथ योजना के विरोध से ही जुड़ी है। बिहार समेत कई राज्यों में अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन का असर अब रेल सेवा पर दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ में बिहार से आने वाली 3 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। रद्द होने वाली ट्रेनों के नाम बिलासपुर पटना एक्सप्रेस, दुर्ग पटना एक्सप्रेस और बरौनी गोंदिया ट्रेन हैं। तो इन पर असर अभी साफ दिख रहा है, लेकिन इस योजना के ऊपर असर आगे क्या और कितना पड़ता है देखना होगा। वैसे ये अपने आप में जिस तरह से मामला चला, जिस तरह पूरा प्रकरण रहा, ये बहुत गंभीर बनता गया। और इस मसले के ऊपर गंभीरता से विचार इसलिए क्योंकि ये मुद्दा जुड़ा युवाओं से है। इसे डिकोड करते हैं। बीजेपी के सहयोगी दल जैसे कि जेडीयू, उस पर भी योजना पर पुनर्विचार की बात कहकर के एक राजनीतिक तौर पर दबाव बना। बीजेपी के नेता और समर्थक इस योजना पर शक कर रहे हैं। जनरल जीडी बख्शी और सांसद वरुण गांधी वो भी इसमें शामिल हैं। सेना में जाने की तैयारी करने वाले यूथ वर्ग को इस योजना में कई सारी खामियां दिखी, कई सवाल उन्होंने उठाए। वैसे केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना में प्रवेश की जो अधिकतम उम्र की सीमा थी उसको भी 2 साल बढ़ा दिया, 23 वर्ष कर दिया। आज तीनों सेनाध्यक्षों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस योजना को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तारीफ की। देखना अब यह कि इतने विरोध और समर्थन के बीच में योजना को लेकर केंद्र का अगला कदम क्या होता है, रुख कैसे होता है।